यहाँ सिंह राठौर कौन है हमको तो ये भी नहीं पता। हम्म। तो जिनके अस्तित्व के बारे में ही नहीं पता, ये मोदी जी हैं घर घुस के मारने वाले लोग, ताकि इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दें। मामला ठंडा नहीं बल्कि प्लानिंग जब बड़ी करनी हो तो एक कदम और थोड़ी देर की शांति जो है ना, ये काबिले तारीफ है। पूरा देश गर्व कर रहा है अपने प्रधानमंत्री पर, पूरा देश गर्व कर रहा है। देखिए, देर रात जिस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखलाया है और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है, पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखलाया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा था वो करके दिखलाया है और सबका भरोसा जीता है, देशवासियों का भरोसा जीता है। देखिए, अभी हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा जी हैं। राजेश जी, ना सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने कहा था, बल्कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा था कि करारा जवाब दिया जाएगा और देर रात जिस तरह से जवाब दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये पहले से स्वाभाविक था और ये मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को इस बात का एक विश्वास था कि इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी पुलवामा में जी। घटना घटी थी, उस वक्त भी एयर स्ट्राइक करके हम्म। पाकिस्तान के कई कैंप को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम्म। ध्वस्त करने का काम किया था। और इस बात को लेकर ये जरूर था, कई लोग विपक्ष के भी कई साथी इस हम्म। बात को लेकर बोल रहे थे कि मामला ठंडा पड़ने जा रहा हम्म। है, लेकिन मामला ठंडा नहीं बल्कि प्लानिंग जब बड़ी करनी हो तो हम्म। एक कदम और थोड़ी देर की शांति जो है ना, हम्म। वो इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर रहा था कि आने वाला कुछ बड़ा है। हम्म। और जिस तरीके से देर रात पाकिस्तान के ऊपर सेना के जवान जो हैं, जी। उन्होंने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, जो हिम्मत दिखाई, जो हम्म। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम्म। ऑपरेशन सिंदूर जी। को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया, ये काबिले तारीफ है। पूरा देश गर्व कर रहा है अपने प्रधानमंत्री पर, पूरा देश गर्व कर रहा है हम्म। अपने सेना पर। हम्म। और हम लोग सभी लोग इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने गृह मंत्री जी को और अपने रक्षा मंत्री जी सहित हमारे नेता का धन्यवाद करते हैं। राजेश जी, देखिए, जो एयर स्ट्राइक किया गया है, अभी तक जो जानकारी मिली है, हालांकि सेना आर्मी हमारी 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी कि 100 से ज्यादा आतंकी को ढेर किया गया है, 9 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान आर्मी पे अटैक नहीं किया गया है। तो जो रणनीति है हमारी, विदेश स्तर पे भी हम ये कह सकते हैं कि, और पाकिस्तान इस पे कोई सवाल भी खड़े नहीं कर सकता है। हालांकि बहाने कई तरह के बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान मीडिया में। मैं रक्षा मंत्री का भी बयान सुन रहा था जो कि हास्यास्पद है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसे आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, हम हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी तब तक नहीं किसी भी तरह की इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, जब तक कि आप छेड़ेंगे नहीं तब तक इधर से कभी भी हम लोगों की तरफ से, हमारे देश के सेना की तरफ से कभी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कोई देश नहीं कर सकता। लेकिन यदि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल होगा, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल होगा और उस पर कोई आतंकवादी या कोई पाकिस्तानी या कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर आतंकी हमला करके और इस बात के लिए सुकून से बॉर्डर पार करके अगर जाके आराम करे, अगर वो ये सोचता है तो ये बदली हुई सरकार है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने घर वापसी कर ली और आप सुरक्षित हैं, तो ये मोदी जी हैं घर घुस के मारने वाले लोग हैं। और इन्होंने इस बात को हर बार साबित किया। और मसला किसी निर्दोष लोगों को मारने का नहीं है,
लेकिन जो दोषी है उसको किसी भी सूरत में छोड़ने का नहीं है। राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, उन लोगों को क्या कहेंगे, और मैं सीधे सीधे नाम लेता हूं, नेहा सिंह राठौर, और हालांकि पूरा विपक्ष भी साथ था, लेकिन विपक्ष के कुछ ऐसे बड़बोले नेता और नेहा सिंह राठौर जैसे लोग जो ये कह रहे थे कि बिहार चुनाव के दौरान इसका फायदा लिया जाएगा, कहां गया 56 इंच का सीना, आप लोगों को भी टारगेट किया जा रहा था, उन लोगों को क्या कहेंगे कि हालांकि पूरा देश पहले ही थू थू कर रहा था, लेकिन अब एक जवाब मिल गया है? मुझे लगता है कि नेहा सिंह राठौर कौन है हमको तो ये भी नहीं पता। तो जिनके अस्तित्व के बारे में ही नहीं पता वो लोग, उनको उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बहुत, मैं ये नहीं समझता हूँ। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस वक्त अगर सरकार के विरुद्ध में या देश के विरुद्ध में कोई स्टेटमेंट देता है तो इस बात को समझ लेने की जरूरत है, ऐसे लोग राजनीति की जो निम्न स्तर है, ओछी हरकत है, वो करने का काम करते हैं। इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये राजनीति करने का या मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है। ये वक्त है अपनी सेना के आत्मविश्वास को और मजबूत करने का, अपने प्रधानमंत्री जी को और आत्मविश्वास को मजबूत करने का, और इसके लिए पूरा देश एकमत एक साथ होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी जो देश की सेना है उसके साथ खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई राजेश जी, आज पूरा देश को बधाई। आज पूरा देश जश्न मना रहा है और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अब भी पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो ये तो ट्रेलर है, इसका अंजाम क्या होगा ये नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।